दिलचस्प बात है अर्पिता, क्योंकि अभी आपने दिखाया जो पाकिस्तान के वजीर आलम है वो कहते हैं कि भाई सियासत को नहीं लाना चाहिए खेल के मैदान पर, लेकिन वही फिर ये डिसाइड भी करते हैं कि नहीं, हम ये मुकाबला भारत के साथ नहीं खेलेंगे क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ जो किया आईसीसी ने वो ठीक नहीं है। क्या यहाँ पर राजनीति नहीं है? ये सब जो भी जियोपॉलिटिक्स को देखते हैं, क्या वो ये नहीं जानते कि ये सिर्फ क्रिकेट से तक सीमित नहीं थी बात। आप बांग्लादेश को अपने करीब करना चाहते हो क्योंकि सब कॉन्टिनेंट की जो पॉलिटिक्स है फिलहाल उसके मद्देनजर तो सियासत तो आपने करी। अब जहां तक सवाल है कि भाई पाकिस्तान ने ये क्यों किया और क्यों उन्होंने ये फैसला वापस ले लिया। आज मोहसिन नकवी साहब कुछ भी कहें, उन्होंने कहा कुछ ही घंटे पहले कि देखिए हमने बांग्लादेश के लिए मांगे रखी थी, बांग्लादेश के लिए आईसीसी ने अब कर दिया है, बांग्लादेश खुश है तो अब हम खेल रहे हैं। बट सच्चाई ये है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अर्पिता है जानता था, और बल्कि हमेशा से ये मुकाबला खेलना ही चाहता था वो। मैं बस इनको कहूंगा गीदड़ भपकिया जो थी वो दी जा रही थी इससे पहले। ये शायद दुनिया को जताया जा रहा था कि देखिए अगर आप हमें नहीं खिलाएंगे आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो रूठे जरूर थे, पर वो चाहते भी थे कि हमें कोई आए मनाने, जैसे ही कोई मनाएगा तो हम तैयार हो जाएंगे, क्योंकि नुकसान सबसे ज्यादा उनका ही होने वाला था। जाहिर तौर पर आईसीसी का भी काफी नुकसान होता, करीब 170 मिलियन डॉलर्स आईसीसी ने अपने, अगर आप उनके नजरिए से देखें तो बचा लिए हैं। लेकिन उसका जो सबसे ज्यादा खामियाजा है वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ता। भारत के लिए 5% जो उनकी इनकम है उस पर थोड़ा सा बहुत झटका लगता, लेकिन पाकिस्तान के लिए 70% जो इनकम है वो आईसीसी से आती है, तो वहां उनको झटका लगता। पर यहां मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए आईसीसी को भी अब आगे चल करना कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। इस तरह की धमकियां आईसीसी कब तक सहन करता रहेगा? आईसीसी की एक डेलीगेशन गई पाकिस्तान में और उन्होंने खिलाया, वो शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि टेलीविजन राइट्स आप पहले ही साइन कर चुके थे, काफी कुछ स्टेक पर था। अगर ये मुकाबला नहीं होता तो आप किस तरह से अपने जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको जवाब देते हो? और याद करिए आईसीसी इंडिया नहीं है, आईसीसी एक प्राइवेट एंटिटी है, तो उनके लेने के देने पड़ जाते। लेकिन शायद ये एक मौका आ गया है, इस बार तो आपने पाकिस्तान को अलाउ कर दिया है, उन्होंने धमकी दी, उन्होंने इस टूर्नामेंट को हॉस्टेज रखा आखिरी मोमेंट तक कि नहीं खेलेंगे। लेकिन अब शायद मौका आ गया है कि आगे आने वाली जब साइकिल होगी ना, तो आईसीसी को ठोस कदम उठाने चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का ये जो वो बेचते हैं ना कि ये सबसे बड़ा मुकाबला है, टेलीविजन राइट्स में सबसे ज्यादा इसके पैसे हैं, शायद ये मौका है आईसीसी को इस बात का एहसास होना चाहिए। आगे चलकर आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया को बेचिए, इंडिया इंग्लैंड को बेचिए, ताकि इस तरह की धमकियां फिर ना आए। ये जो हम्म। मैंने आपको बताया लेकिन गीदड़ भपकियां निखिल, दी जाती हैं, अगर आप वो उस अंतर्राष्ट्रीय पे जो रोक भी इस लगाए। तरह के खेल हों, उनमें एक डर हमेशा खिलाड़ियों को, टीम को ही रहता है कि उनके नियम इतने कड़े रहते हैं कि आप कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर खेल में राजनीति अगर लाई जाती है और उसके बाद आप मान मनौवल कर रहे हैं, तो ये क्या और लोगों को ऐसे राइट नहीं देते हैं? और ऐसी टीमें नहीं होंगी जो कल को खड़े होकर अपनी जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनके देश की, वो सामने रख देंगे कि लीजिए अब हम इसलिए नहीं खेल रहे, हमारी ये शर्तें, हमारी शर्तें मानिए। तो ये फिर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो है, यानी सियासत घुस रही है खेलों में सीधे तौर पर। 100% मैं आपसे सहमत हूँ अर्पिता। आज के दिन वही मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने ये कह दिया कि हम नहीं खेलेंगे, और आईसीसी को लगातार उनसे बातचीत करनी पड़ी, आईसीसी का डेलीगेशन भी गया। आज स्थिति ऐसी है, देखिए जिस तरह से ये जो निर्णय आया है ना अर्पिता, सच्चाई क्या है वो तो हम अपने दर्शकों के सामने रख ही रहे हैं कि देखिए कुछ भी हो जाता, पाकिस्तान ने ये बहाना बनाया था, खेलना तो था ही, उन्होंने, उनको पता था कितना नुकसान होगा। लेकिन पता है स्थिति कैसी है इस वक्त? जो तीनों पार्टी इसमें थी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी, आज तीनों पार्टी क्लेम कर सकता है कि जीत हमारी हुई। क्यों? आईसीसी कहेगा देखिए ये मुकाबला नहीं हो रहा था, हमारा काम है वो मुकाबला होना, क्योंकि सबसे ज्यादा टेलीविजन राइट के पैसे उससे आते, देखिए हमने ये मैच करवा दिया। पाकिस्तान कहेगा देखिए हम लड़े थे बांग्लादेश के लिए, और देखिए बांग्लादेश को हमने क्या क्या दिला दिया, हमारी जीत हुई। और बाकी देशों के जो हेड्स थे उन्होंने हमें फोन किया क्योंकि वो चाहते थे पाकिस्तान के लिए, देखिए हमारी जीत हो गई है। बांग्लादेश कहेगा देखिए हमें आपने टूर्नामेंट से निकाला, लेकिन आईसीसी ने हमारे लिए क्या नहीं किया, बोला हम पे सैंक्शन नहीं लगाएंगे, और ये भी कहा कि आपको एक एक्स्ट्रा एक नई चीज दी गई है, फ्री भी होती है ना इलेक्शन में, वैसे एक अलग सी चीज दी गई है कि आपको एक और टूर्नामेंट देते हैं जितना भी आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए। अब तीनों पार्टी क्या है इस वक्त खुश है और बोल सकती है कि हम जीत गए। सच्चाई ये है अर्पिता कि क्रिकेट का इस वक्त नुकसान हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आईसीसी को, क्योंकि ये एंड इस मौके पर हुआ कि शायद उनके पास उतना समय नहीं था इस चीज में सुधार लाने का। लेकिन आपने सही कहा, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश ने भी तो यही किया। बांग्लादेश ने भी आखिरी एंड मौके पर कहा हम नहीं, जाओ, हम भारत नहीं आते, हम टूर्नामेंट नहीं खेलते। आज आलम यह है कि आईसीसी कह रहा है ठीक है आपने नहीं खेला, हम आप पर किसी तरह का सैंक्शन नहीं लगाएंगे। अगर अगर आप
इस खेल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बांग्लादेश पर भी सैंक्शन लगना चाहिए। और ये पाकिस्तान ने जो ब्लैकमेलिंग धमकियां दी देखिए, उन पे पहले भी सैंक्शन बांग्लादेश में लगनी चाहिए। पाकिस्तान और ब्लैकमेलिंग के बाद एक और ब्लैकमेलिंग से पुराने वाली जो स्थिति थी वो सुधर गई। ये भी समझ नहीं आता। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल आपका तमाम जानकारी के लिए।